तो फ्रेंड्स आइए हम सॉल्व करते हैं एक नई टाइप की प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक एंड दैट इज व्हीरलिंग ऑफ शाफ्ट्स। और ये जो प्रॉब्लम है ये आया था गेट 2003 में वर्थ 2 मार्क्स। मतलब ग्राइंडर वगैरह हम चला के रखते हैं क्लासेस के दौरान, क्योंकि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर तो आपको फील आनी चाहिए कि आप वर्कशॉप में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो गेट 2003 में वर्थ 2 मार्क्स से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? अ फ्लेक्सिबल रोटर शाफ्ट system comprises a 10 kilogram rotor disc placed in the middle of a massless shaft of diameter 30 mm and length 500 mm। तो एक काम करते हैं, पहले ना वो डाटा नोट कर लेते हैं जो दे रखा है ताकि थोड़ा आसान रहेगा। एक फ्लेक्सिबल रोटर शाफ्ट सिस्टम है जिसके अंदर रोटर डिस्क है कितने किलोग्राम की? 10 किलोग्राम की। तो मास कितना है? इट इज 10 किलोग्राम। मास है 10 किलोग्राम। प्लेस इन द मिडल ऑफ अ मासलेस शाफ्ट ऑफ डायमीटर 30 mm। जो डायमीटर है वो है 30 mm, यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि 0.03 मीटर, ठीक है। एंड लेंथ 500 mm, 500 mm यानी 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। लेंथ कितनी है? 500 mm यानी कि 0.5 मीटर, ये चीज। बिटवीन द बेयरिंग्स माउंटेड एट एंड्स। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? सिंपली सपोर्टेड बीम। जो सिंपली सपोर्टेड बाउंड्री कंडीशन है वो आपको माननी है। क्या? सिंपली सपोर्टेड बाउंड्री कंडीशन। द शाफ्ट इज मेड ऑफ स्टील फॉर विच द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज 2.1 into 10⁻11 पास्कल। तो यंग्स मॉडुलस की क्या वैल्यू है? 2.1 into 10⁻11 पास्कल। पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट ऑफ रोटेशन? और हमें आंसर देना है हर्ट्ज में, साइकिल पर सेकेंड में, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर्ट्ज में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये आप जानते हो बेसिकली, इसका फॉर्मूला क्या है? ओमेगा नेचुरल डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, हर्ट्ज में हमें आंसर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओमेगा नेचुरल डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ओमेगा एन का क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय एम, स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय एम, ये चीज भी आपको मालूम है। अब यहां पर एक पॉइंट मास की बात हो रही है जो एक शाफ्ट के सेंटर में माउंटेड है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझा रखी है कि जब एक किसी पॉइंट मास की बात होती है कि जो मास है वो एक ही जगह पर कंसेंट्रेटेड है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो हम लीनियर सिस्टम्स की बात करते हैं जहां पर जो डिफ्लेक्शन है मास का, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन दैट्स प्रोपोर्शनल टू लोड, ठीक है, हम लीनियर सिस्टम्स की बात करते हैं। उन सिनेरियोज के अंदर आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या? स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा भी मैंने आपको बताया, डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ मास जब आप मास को माउंट करते हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम की, एक सिंपली सपोर्टेड शाफ्ट की बात हो रही है। जब आप उसके बीच में रोटर माउंट करोगे तो वजन की वजह से उस शाफ्ट में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, उस शाफ्ट में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो जहां मास है, मास उस पॉइंट पर जहां पर आप मास को इंस्टॉल करोगे उस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होता है दैट्स डेल्टा। जो मास का डिफ्लेक्शन है वो हम यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो मास का, जब आप मास माउंट करोगे तो उसके वजन की वजह से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा मास के अंदर, मतलब वो डिफ्लेक्शन हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखे है कि सिंपली सपोर्टेड बीम की जो कंडीशन है वो आपको इस्तेमाल करनी है। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? WL³ डिवाइडेड बाय 48EI, ठीक है। WL³ डिवाइडेड बाय 48EI, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जहां पर W क्या है? लोड, ठीक है ना, लोड W, ये क्या आ जाएगा? दैट विल बी mg। और I की वैल्यू क्या है? मतलब जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो हमें सर्कुलर दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है, ठीक है। सो दैट विल बी पाई 64 डायमीटर रेज टू पावर 4। समझ आ रहा है? तो हम पहले तो निकालेंगे कि कितना वेट लग रहा है, हम उसके बाद आई की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट के हम करके हम डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, डिफ्लेक्शन को यहाँ पर पुट करके हम ओमेगा एन निकाल लेंगे, और ओमेगा एन को यहाँ पर पुट करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हर्ट्ज में। समझ आ रहा है? ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बस अब तो वैल्यू पुट करनी रह रही है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले mg देखते हैं कितना होगा। मास हमें दे रखा है 10 किलोग्राम,
मल्टीप्लाइड बाय 9.81, तो ये तो पता ही लग गया 98.1 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा वेट आ गया, वेट जो फोर्स लग रहा है ये वो आ गया। ठीक है, अब आइए इसकी वैल्यू देखते हैं, इज इक्वल टू पाई बाय 64 इंटू डायमीटर हमें क्या दे रखा है 0.03 रेज टू पावर 4। ठीक है, सो ये आ गया है पाई डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 रेज टू पावर 4। सो इट कम्स आउट टू बी, ये आ गया हमारे पास 3.9760 इंटू 10 रेज टू -8 मीटर रेज टू पावर 4। समझ आ गया यहां तक? ठीक है, 3.9760 इंटू 10 रेज टू पावर -8। ठीक है, यहां तक ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब ये वैल्यूज, दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 98.1 इंटू लेंथ कितनी है 0.5 मीटर। ठीक है, और ये आ गया 48 इंटू 2.1 इंटू 10 रेज टू 11 इंटू ये जो वैल्यू आई है 3.9760 इंटू 10 रेज टू -8। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्व करके आ क्या रहा है ये, आइए देखते हैं। सो इट इज 98.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 2.1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 11। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो मैंने अभी भी आंसर निकाला था। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया ये 3.0595 इंटू 10 रेज टू -5 ये चीज। ठीक है, आपकी स्क्रीन से हल्का सा ये आउट जा रहा है, हल्का सा। ठीक है, ये आ गया, तो ये हमने डेल्टा निकाल लिया। ठीक है, आइए अब ओमेगा एन देखते हैं। ओमेगा एन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.81 डिवाइडेड बाय जो ये वैल्यू है 3.0595 इंटू 10 रेज टू -5। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या आ रही है। स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 9.81 डिवाइडेड बाय आंसर ब्रैकेट क्लोज एंड इट कम्स आउट टू बी 566.2428। ठीक है, और यूनिट से रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया ओमेगा एन। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी ओमेगा एन। ओमेगा एन की वैल्यू क्या निकाली हमने 566.2428 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, सो आंसर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई, इट गिव्स अस 90.1203 हर्ट्ज ये चीज। तो आंसर क्या है 90.1203, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 हर्ट्ज। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो डायरेक्टली मतलब फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। समझ आ रहे हैं? सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व सच अ सिंपल प्रॉब्लम।